हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुसर्चिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी परसों फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल था वो काफी टफ क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे और हम 1 महीने का टाइम दिया गया था इन क्वेश्चन इस पूरे सिलेबस को तैयार करने के लिए। तो सीधी सी बात है, 1 महीने में इतने सारे सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल था। तो उस बेस पे देखिए क्वेश्चन भी बहुत टफ पूछा गया। और यहाँ पे टोटल कितने लोग एग्जाम दिलाने वाले थे? 3,000 लोग को यहाँ पे एग्जाम दिलाना था। कितने लोग को? 3,000 लोगों को यहाँ पे एग्जाम दिलाना था जो सेलेक्ट हुए थे रिटन एग्जाम के लिए। और सीटें कितनी थी? तो 150 सीटें। तो अगर आप देखेंगे 150 और यहाँ पे दोनों, तो यहाँ पे 150 दूनी 300 और 0, मतलब हर 20 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, एग्जाम को जो लेवल था वो बहुत टफ क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। अब इसी बेस पे ही हम यहाँ पे जो कट ऑफ बताने वाले हैं, आप देखेंगे जो कट ऑफ रहेगा इसी से 2-3 क्वेश्चन आगे और इसी से 2-3 क्वेश्चन पीछे ही रहेगा। अप्रॉक्स यही कट ऑफ यहाँ पे आप रहने वाला है, आप देखेंगे। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ जीके से 20 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीके से आए थे। बनाने लायक कितने क्वेश्चन थे? तो ये जो बनाने लायक क्वेश्चन थे वो 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास बनाने लायक थे। उससे ज्यादा जो अगर कोई बनाया होगा तो वो रिस्क लेके बनाया होगा। बहुत टफ क्वेश्चन थे। उसके बाद देखिए 30 क्वेश्चन किसे? तो करंट अफेयर और नेशनल जीके मिला के ये 30 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन के आसपास, लगभग 18 से 19 क्वेश्चन के आसपास बनाने लायक क्वेश्चन थे जो बन सकते थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में ये 20 में 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे बना सकता था। फिर मैथ और साइंस के, तो मैथ और साइंस के मिला के 12 से 13 क्वेश्चन मैक्सिमम जो कि बनाया जा सकता था। उसमें भी जो ज्यादा सेक्शन था वो मैथ्स के बनाने लायक थे। साइंस के क्वेश्चन काफी टफ पूछे गए थे। तो अगर आप इसे काउंट करेंगे तो देखेंगे 13 दूनी 26 और 13 तीन 39 और 39 और 18 आप ऐड करेंगे तो लगभग कितना आता है? वो 57 के आसपास आएगा। तो हम ये मानते हैं कि 55 से 57 क्वेश्चन बनाने लायक थे, है ना, जो एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट यहाँ पे बना सकता था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि पढ़ाई छोड़ दिए थे, तैयारी कर नहीं रहे थे। अचानक से 1 महीने में वो कितना कवर कर लेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो 55 से 57 क्वेश्चन यहाँ पे बनाने लायक थे। अब इसके अलावा आप क्या करेंगे? तो इसके अलावा आप तुक्का भी मारेंगे और तुक्का में लगभग 0.25% ही चांस होता है जो कि आपका सही हो जाए। 0.75% चांस होता है कि आपका जो तुक्का है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे जैसे कि पीएससी में पूछे जाते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो चांसेस है राइट लगाने की वो भी बहुत ही कम थे। तो अगर आपने 55 से 57 क्वेश्चन बनाया भी होगा तो उसमें, उसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि आप 65, 70, 75 अटेम्प्ट किए होंगे तो उनमें से गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो बनाया होगा उसका यहाँ पे 52 से 55 नंबर अगर आया होगा, तुक्का मिलाने के बाद में सब कुछ करने के बाद अगर उसका 52 से 55 नंबर आ रहा है वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। कौन? जिसका 52 से 55 नंबर आ रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए और थोड़ा जिसका फिजिकल बहुत अच्छा था और यहाँ पे अगर वो 45 से 50 नंबर ला रहा है तो भी वो बहुत सेफ जोन में है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं ओवरऑल कि अगर आपके 45 प्लस नंबर आ रहे हैं, कितने? 45 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं, साथ में अगर आपके फिजिकल में हम एवरेज मान के चलते हैं कि अगर आपकी मान लीजिए फिजिकल में 75 मार्क्स आ गए, ठीक है, तो फिजिकल में 75, क्योंकि हो सकता है किसी के 85 भी आए हों, किसी के 90 भी आए हों और किसी के 65 भी आए हों। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप 75 फिजिकल में लाए हैं और यहाँ पे 45 प्लस लाए हैं तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो 5 5 10 और 7 4 11 1 12, मतलब अगर आपका 120 प्लस हो रहा है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी था, तो अगर आपको 120 प्लस हो रहा है तो सिलेक्शन के चांसेस काफी हैं। हाँ, अगर आपके मान लीजिए कि 130 प्लस नंबर आ रहे हैं तो सीधी सी बात है आपका सिलेक्शन लगभग हो चुका है। ठीक है, तो जो सिलेक्शन हमारा होने वाला है वो आप देखेंगे 120 टू 125 के आसपास ही यहाँ पे जनरल का कट ऑफ जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए दूसरे कैटेगरी से आते हैं, मान लीजिए ओबीसी से है, तो यहां से ज्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, 1 से 2 नंबर का। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि 118 से लेके 122 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप ओबीसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। वैसे ही एससी एसटी में अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका अगर 115 नंबर के आसपास आ रहा है, 115 प्लस नंबर आ रहा है आपका, तो वहां पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं।
ठीक है। कट ऑफ क्यों कम जाएगा, इसका रीजन केवल और केवल एक मात्र है कि यहाँ पे 1 माह का टाइम दिया गया था और 1 माह में इतने बड़ी सिलेबस को तैयार करना, उसके साथ में इतना टफ क्वेश्चन आना, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाने वाला है। आप देखेंगे अगर आपके 125 प्लस नंबर अभी आ रहे हैं तो आपकी बहुत ही ज्यादा चांसेस सिलेक्शन लेने के। दोस्तों उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी, इसी के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। अब आने वाले जो टाइम है, इस आने वाले टाइम में अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो नगर सेना का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का हो, तो आप खाकी बैच से जुड़ सकते हैं। खाकी बैच में सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, साथ में हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, साथ में आपको टेस्ट भी मिल जाता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।